जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का NIOS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो NIOS अक्टूबर 2021 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर नवंबर 2021 में, उनको एग्ज़ाम फीस कितने रुपए जमा करने हैं, कितनी फ़ीस जमा करनी है उनको, और थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग समय पे फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो आप लोगों को कितना जो है दंड के रूप में फीस जमा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, किस विषय के कितने रुपए फीस जमा करनी है, ये मैं आप लोगों को सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि अभी ये कल का ही नोटिफिकेशन है, 26 तारीख का, आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो फीस जमा करना है, अगर आप 27 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच तक अगर आप फीस जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 16 अगस्त तक कैसे भी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद से आपको पर सब्जेक्ट का 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट है तो 600 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। जल्द से जल्द आप इसको जो है अपना पेमेंट करा दीजिए, चाहे आप वो साइबर कैफ़े से कराएं या फिर आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें। आप इसको जल्द से जल्द करा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप उसके बाद भी नहीं करा पाते हैं, यानी कि 26 अगस्त तक भी नहीं करा पाते हैं तो क्या होगा। 26 अगस्त तक नहीं करा पाते हैं तो आपके पास जितना एग्ज़ाम फीस होगा उतना तो होगा ही, उसके बाद आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 16 अगस्त से पहले तक ही खुद से या फिर किसी साइबर कैफ़े द्वारा आप खुद से ही भर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, इस बार ये जो एग्जाम फीस है वो आपका ऑफलाइन नहीं जमा होगा, यानी कि स्टडी सेंटर वगैरह पे नहीं जमा होगा। ये सब आपको खुद ही ऑनलाइन ही जमा करना है, केवल ऑनलाइन में ही आपका ये जमा होगा। जमा करने के लिए आपको वेबसाइट पता ही होगा, nios.ac.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जा करके अपना एग्ज़ाम फीस जमा कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि आपको कितनी फ़ीस जमा करनी है। देखिए, वो सारे सब्जेक्ट जिसमें आपको केवल थ्योरी के एग्ज़ाम देने हैं, उसको आपको पर सब्जेक्ट का 250 रुपये। अब मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जिसमें केवल आपको एग्ज़ाम देने हैं, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना है, उसके 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस जमा करना है। और 370 रुपये उस सब्जेक्ट का जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी देना है और थ्योरी भी देना है। 370 रुपये कैसा, इसमें आपके 250 रुपये तो हो जाएंगे जी उस सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के, और 120 रुपये हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल के। ऐसे आपके 370 रुपये हो जाते हैं। और इतना होने के बाद से आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं ऑनलाइन चार्ज के, ऑनलाइन सर्विस चार्ज के 50 रुपये और लगते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 370 रुपये लगेंगे। हम बात करते हैं 10वीं की, सेकेंडरी की, 10th। और 10th में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 370 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि इन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है, दोनों होता है। तो अगर इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का 370 रुपये है। हम बात कर लेते हैं उस सब्जेक्ट का जिसमें 250 रुपये लगेंगे। देखिए, इसमें सेकेंडरी में यानी कि 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आपके 250 रुपये लगेंगे, क्योंकि इनमें जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना होता है। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट हैं, ये भी सब्जेक्ट हैं जिसके आपके 250 रुपये ही लगते हैं 10th के लिए। क्योंकि इसमें भी आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होता, केवल आपको थ्योरी का एग्ज़ाम ही देना होता है, तो इसके भी आपके 250 रुपये लगेंगे। इसके अलावा ये भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो 10th के ही हैं, इसमें भी आपको 250 रुपये लगेंगे। अब बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी की, यानी कि 12th की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सीनियर सेकेंडरी का है, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के हैं। यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी जब दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे तो आपको भी 370 रुपये देने होंगे। तो इनमें से अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 370 रुपये एक सब्जेक्ट का देना होगा। ऐसी बात कर लेते हैं, अगर ये भी आपके 370 रुपये, आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 370 रुपये देना होगा। ये 12th के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 12th के लिए उन सब्जेक्ट का जिनमें आपको 250 रुपये देने हैं। तो 12th के लिए आपके इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 250 रुपये देना होगा। इसके बाद से
ये इतने जो सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है 12th में, तो आपको 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और उसके अलावा ये भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें से भी कोई है तो आपको 250 रुपये ही पर सब्जेक्ट देना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, ये मैं 12th के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 12th में किसी बच्चे ने हिंदी और इंग्लिश लिया, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 250 रुपये इसका और 250 रुपये इसका, यानी कि 250 गुणे 2, 500 रुपये इसका हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मान लीजिए उस स्टूडेंट ने ले रखा है, तो इसका हो जाएगा 370 रुपये एक सब्जेक्ट का। 3 सब्जेक्ट का 370 गुणे 3, यानी कि 1110 रुपये। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे 500 और 1110, क्योंकि ये जो आपके केवल थ्योरी है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वाले हैं। तो आपके हो जाएंगे 1610 रुपये, और 1610 रुपये में आपके 50 रुपये जुटेंगे ऑनलाइन सर्विस चार्ज के, तो आपके हो जाएंगे 1660 रुपये। तो ऐसे जो है आप अपना जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए जमा करनी है, और आप उसको साइबर कैफे से या खुद से आप उसको जमा कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।